तो वो दो जगह लैग्रांज लगा के दिखाएगा। कैसे दिखेगा? आपको दिखाने के लिए बड़ा ध्यान से देखेगा। मैंने एक सीधी लाइन खींची, ठीक है ना? अगर मैंने एक सीधी लाइन खींची तो मुझे पता है कि मैं एक टेंजेंट इधर बनता हुआ देख रहा हूं जो कि इस लाइन के पैरेलल है, और एक टेंजेंट यहां पे बनता हुआ देख रहा हूं जो कि इस लाइन के पैरेलल है। माने चाहे कॉन्केविटी अप हो चाहे कॉन्केविटी डाउन हो, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है कॉन्केविटी अप कॉन्केविटी डाउन को? तो चाहे कॉन्केविटी अप वाला ग्राफ हो चाहे कॉन्केविटी डाउन वाला ग्राफ हो, दोनों ही तरह के ग्राफ में लैग्रांज काम कर रहा है। क्योंकि रोल्स क्या कहता था? रोल्स ये कहता था हर बार कि जब भी आपके सामने एफ ए बराबर एफ बी होगा तो बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जब बनने वाली टेंजेंट आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। लेकिन इसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी एक्सिस की जरूरत नहीं है, हम खुला खेलेंगे। हमारी वाले में जो टेंजेंट होगी वो अब की बार एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ही नहीं, तो भी आप आराम से काम चलाइए। हमारी टेंजेंट कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी नहीं, तब भी आराम से काम चलेगा। तो लोगों ने कहा फिर किसके पैरेलल रखोगे? उसने कहा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम कीजिए, आप तो हर बार जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां से एंड हुआ है उसको जोड़ती हुई कॉर्ड बना लो। क्या बना लो? कॉर्ड। हाँ बस। और हर बार मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ग्राफ ले आए, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल माने पहले दो पॉइंट, अगर आप कैसे भी करके कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ग्राफ ले आए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि दोनों एंड पॉइंट को जोड़ने वाली जो कॉर्ड होगी वो उस टेंजेंट के पैरेलल होगी। माने कहीं ना कहीं ग्राफ पर एक पॉइंट तो ऐसा मिलके ही रहेगा आपको जहां पे बनने वाली टेंजेंट जो होगी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली कॉर्ड के पैरेलल हो। सोच के देखो, वो सही भी कह रहा था। अगर मैं आपके सामने एंड पॉइंट को जोड़ करके एक कॉर्ड खड़ी कर दूं तो ये कॉर्ड दिख रही है ना? यस सर। अरे बोलो भाई, ये दिख रही है ना अपने को? अरे यस सर तो बोल दो। हाँ, अगर ये दिख रही है तो देखो जरा सोच करके कि ये जो कॉर्ड है माने एंड पॉइंट को जोड़ने वाली कॉर्ड है, उसके पैरेलल एक ना एक जगह तो मिलेगी जहां टेंजेंट उसके पैरेलल होगा। बस उसको इतनी की जरूरत थी। तो इतने में एक पीछे से आवाज आई, सर अगर आप ऐसा करवा भी लेते हैं तो फिर पिछली बार तो एफडेसी 0 था, अब की बार एफडेसी किसके बराबर होगा? मैंने कहा देखिए, क्योंकि दोनों की स्लोप बराबर है, एक पॉइंट तो है ही ऐसा, इस बार मैं इसको सी बोल देता हूं और इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, एक्स इक्वल ए एक्स इक्वल बी बोल देता हूं। तो ए बोलते ही इसका जो वाई पॉइंट होगा वो एफ ए हो जाएगा और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो एफ बी हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ना एक पॉइंट तो ऐसा मिला ही मिला सी पर जहां पर बनने वाले टेंजेंट और कॉर्ड आपस में पैरेलल हो गए, और अगर ऐसे हो गए तो दोनों की स्लोप भी सेम हो गई। तो टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालोगे? एफ डे सी से। हाँ, और कॉर्ड की स्लोप कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ, उससे निकाल सकते हैं। हमें पता है इसकी स्लोप क्या आएगी? एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, और फिर क्या करेंगे? दोनों को बराबर कर देंगे। तो लेग्रांज ने भी ऐसे ही कहा। लेग्रांज ने कहा अब की बार हम एफ डे सी 0 करेंगे ही नहीं। अब की बार हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से जो स्लोप आएगी उसको टेंजेंट के पैरेलल कर देंगे। आपको तो स्लोप से मतलब है, आज भी आपका काम बनेगा। लेकिन आपका मैंने कितना बड़ा झंझट हटा दिया कि जहां एफ ए बराबर एफ बी नहीं होता था, ठीक है, वहां आपको छोड़ना पड़ता था क्वेश्चन। अब आप छोड़ो मत, आप मेरी थ्योरम से सॉल्व करो, मस्त काम बनेगा आपका। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, लोगों ने कहा कि गुरुदेव ऐसा एक बात बताइए लेग्रांज भैया कि कहीं अगर ऐसा हो जाए कि एफ ए बराबर एफ बी हो जाता तो उसने कहा देखो अगर एफ ए बराबर एफ बी हो भी गया तो भी मेरी थ्योरम काम करती है, आप क्यों चिंता करते हो? एफ ए बराबर एफ बी होते ही ये 0 हो जाएगा और ये 0 होते ही एफ डे सी 0 हो जाएगा। एफ ए बराबर एफ बी होते ही इसका मतलब ये कि रोज जो है मेरे करोड़ों जो इसके अंदर केसेस थे उनमें से सिर्फ एक केस है, आप क्यों पीछे पड़े हो उसके? आप मेरी तरफ आओ। अब लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है भाई, इसने हमारे को एक तो मुक्ति दी है भाई, एफ ए बराबर एफ बी की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी बात ये कि वाकई में जिस दिन एफ ए बराबर एफ बी हो गया उस दिन एफ डे सी 0 भी हो जाएगा। माने रोल्स इज जस्ट वन ऑफ द केस ऑफ द लेग्रांजेस थ्योरम। बात में दम था और लोग इनकार नहीं कर सके, और लेग्रांज की बात बहुत चली, ठीक है, इतनी चली कि हमारे बोर्ड बुक्स तक पहुंच गई। तो हमारे को यहां से क्या समझना है? एलएमवीटी के बारे में समझना है कि लेग्रांज में सिर्फ दो स्टेटमेंट थे, पहला कंटिन्यूटी को लेकर के और दूसरा डिफरेंशियबिलिटी को लेकर के। कंटिन्यूटी आज भी क्लोज एबी में है, डिफरेंशियबिलिटी आज भी ओपन एबी में है, लेकिन बस फर्क क्या पड़ गया? ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ग्राफ अब टेढ़ा भी बन सकता था,
इसके कोई भी दो पॉइंट एंड पॉइंट अगर बाई द ए और बी ले लिया तो ए और बी को जोड़ने वाली जो कॉर्ड थी उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट की गारंटी देता था। ये गारंटी देता था कि कोई ना कोई कॉर्ड ऐसी जरूर होगी जो कि इन दोनों कोई ना कोई टेंजेंट ऐसी जरूर होगी जो कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली कॉर्ड के पैरेलल हो। मैं गारंटी देता हूं और वाकई में उसकी गारंटी एकदम सच भी थी। ठीक है, तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर आप कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ढूंढ लाओगे क्लोज ए बी और ओपन ए बी में, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी in A comma B such that f dash C will be equivalent to सिंपल है, कहानी बहुत बढ़िया है। मैं आपको ये बता चुका हूं कि लेग्रांज जो है वो उसने जब अपनी थ्योरम दी रोल्स के बाद में आकर के, और उसने डेफिनेटली उसके बाद एक बड़ा अच्छा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी था कि उसके हजारों केसेस में से एक रोल्स भी था, क्योंकि जिस दिन एफ ए बराबर एफ बी हो गया उस दिन एफ डैश सी जीरो भी हो रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप इसका प्रूफ देखेंगे ना कि लेग्रांज का प्रूफ क्या है, कैसे माने कि सर ये सही सोच रहा था, तो मैं आपको ये बता करके अच्छा महसूस करूंगा क्या कि जो लेग्रांज है, ठीक है ना, वो खुद रोल से भी प्रूफ करा जा सकता है। कैसे कैसे कैसे? देखिए बताता हूं कि जिसका फंक्शन अपने आप में फाइव एक्स बराबर में एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स है, ठीक है, और फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो ठीक है, ये अपने आप में एक तरह से हमारे लिए m का रोल निभा रहा है, ठीक है, ये हमारे लिए y का रोल निभा रहा है, तो y माइनस एम एक्स आराम से डिफरेंशिएबल है। एक फंक्शन मानने में कोई बुराई नहीं है, ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि इससे फाई ए निकालो, तो जैसे आप फाई ए निकालेंगे तो आपको यहाँ एफ ए दिखेगा, माइनस में यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू एक्स की जगह वापस से ए दिखेगा, है ना। अच्छा ओके, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई बहुत बड़ा इश्यू आ रहा होगा। अब जरा एक काम करते हैं, अगर आपने इसमें एफ ए इंटू में बी माइनस ए करा, माइनस में अगर आपने इसे ए एफ बी प्लस में ए इंटू एफ ए लिखा और अपॉन में नीचे बी माइनस ए सब तरफ कर दिया एलसीएम लेकर के, ठीक है, तो जैसे आप इसे खोलेंगे अब वो बी इंटू एफ ए माइनस में ए इंटू एफ ए और माइनस में ए इंटू एफ बी प्लस में ए इंटू एफ ए दिखेगा और अपॉन में बी माइनस ए दिखेगा, वो चलेगा, ए एफ ए से कट जाएगा। फाइनली अगर आप देखेंगे तो आपके पास में आंसर है बी एफ ए माइनस ए एफ बी। अच्छा, सेम अगर आपने इसमें फाइव बी भी किया होता, माने इसी फंक्शन में बी भी डाला होता, तो आपको क्या पता चलता? फिर से आंसर आता बी एफ ए माइनस में ए एफ बी अपॉन में बी माइनस ए, तब आपका आंसर ये आता और आपको पता चलता कि आपका फाइव ए और फाइव बी बराबर आ गया। और अगर फाइव ए और फाइव बी बराबर हो गया तो एक तरह से आपने रोल्स की तीनों शर्तों को पूरा कर दिया। अगर हमने रोल्स की तीनों शर्तों को पूरा कर दिया तो रोल्स आशीर्वाद देगा कि जा बच्चा भाई, तेरे पास में ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी जरूर आएगा जहां तेरे फाइव डैश सी जीरो होगा, और जैसे फाइव डैश सी जीरो हो गया तो आपने फाइव डैश सी की तलाश जारी करी कि फाइव डैश सी क्या चीज है। तो जैसे आप इसका फाइव डैश एक्स बनाओगे तो आपको बोलेगा पहले मिलेगा एफ डैश एक्स माइनस इसका, जिस दिन आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको पता चलेगा ये कांस्टेंट तो बच गया और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और यहाँ हो गया एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अब आपने इसमें c डाला, राइट है भाई, तो आपको पता चलेगा जैसे आप c डालोगे तो आपके पास c क्या आएगा। हाँ, अब सोचो, देखो फाइव डैश सी बराबर कितना आएगा, एफ डैश सी माइनस में कितना, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए आएगा। लेकिन आपको तो रोल्स ने गारंटी दी है कि फाइव डैश सी तो जीरो है, माने ये भी जीरो होगा, और अगर ये जीरो हो गया तो आप तो एक काम करो, सिर्फ इतने को देखो आप ढंग से, आपके एफ डैश सी की क्या वैल्यू आ रही है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए आ रही है ना। और यही तो रोल्स कह रहा था और यही तो लेग्रांज ने भी कहा था, रोल्स ने कहा और फिर लेग्रांज ने कहा। क्यों? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हमने किससे प्रूव करा, रोल्स के वाया, और इसका मतलब रोल्स ने कहा, लेकिन किसको कह दिया, एक तरह से लेग्रांज को कह दिया। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बढ़िया है यार, लेग्रांज जो है वो अपने हजारों स्टेटमेंट्स में से एक ला करके रोल्स को दिखा देता है और हम लोगों ने रोल्स से इसको लेग्रांज को प्रूव कर दिया।
हालांकि इसका प्रूफ किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको पता हो तो क्या बुराई है, ठीक है ना। तो आपके लिए ये प्रूफ लिखना नहीं लिखना आपकी चॉइस पर है, अदरवाइज आपको इशारे तो बहुत अच्छे से आते हैं। तब तक अपन चलते हैं आगे। इससे पहले कि अपन आगे चलें, मैं आपको बता दूं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बाइक सवार को देखा था, ठीक है ना। उसमें कॉन्केविटी अप और कॉन्केविटी डाउन दिखी थी, और अब उसी के बिहाफ पे अपन बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन में जो जेईई मेंस में आया हुआ था। दिखने में कितना गंदा सा, देखो क्या क्वेश्चन दे रहा है। एफ अपने आप में एक फंक्शन है क्लोज एबी में, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, माने एफ डबल डैश एक्स तक सब मस्त है। और ट्वाइस डिफरेंशिएबल सुनते ही अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आ जाता है एफ डैश एक्स, ठीक है ना, एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सही है। और साथ में एफ एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये दो बातें अचानक आने लग गई अब, क्योंकि हमने आपको इस तरह सोचना सिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, माने फंक्शन इंक्रीजिंग है, ओके। एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि कॉन्केव डाउन है, कॉन्केव डाउन। अब आप एक ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग भी दिखे और कॉन्केव डाउन भी दिखे। लो सर मैं बना देता हूं, लीजिए इंक्रीजिंग भी और कॉन्केव डाउन भी है, देखो हाँ या ना, देख लो जरा, दोनों बातें दिखा दी कि नहीं दिखा दी, दिखा दी, दिखा दी। अब एक काम करते हैं, इस पर 3 पॉइंट लेते हैं, कोई भी 3 पॉइंट, है ना, इस तरह से देखो जरा, बड़े ध्यान से देखना। सी अपने आप में ए और बी के बीच में, तो पहला पॉइंट तो अपन ए ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट अपने आप में बी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी कॉमा एफ बी, अभी दिखा था ना कैसे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा एफ ए, अब ये तो पता चलता है ना, ओके ओके। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सी हमने बीच में कहीं लिया है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जल्दी जल्दी सोचो, सी कॉमा एफ सी, सही है, ओके। यहां तक मेरे बताने के लिए किसी को कोई कष्ट, कोई झंझट, कोई किंतु, कोई परंतु, सब कुछ बराबर चल रहा है भाई, सबको यहां तक बात समझ में आ रही है कि ये 3 पॉइंट लिए हैं सर ने, एकदम झकास लिए हैं। सी पॉइंट अपने आप में ए और बी के बीच में दिखा रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट एकदम चमचमाते हुए प्यारे से सुंदर से दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब मैंने क्या किया, सी और ए को जोड़ने वाली एक लाइन बनाई, राइट है, सी और ए को जोड़ने वाली एक लाइन बना दी, ओके। अब मैंने बी और सी को जोड़ने वाली एक और लाइन बनाई, बी और सी को जोड़ने वाली एक और लाइन बनाई, और बी और सी को जोड़ने वाली लाइन को अपन ने जानबूझ के ब्लू कलर में लिया। देखो आप अगर मेरी जगह होते तो थोड़ा हो सकता है ग्राफ थोड़ा बहुत इधर उधर होता, लेकिन ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आ सकता था। ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन लगभग ऐसी होती, और अगर ऐसी होती तो मैं थोड़ा सा पीछे तक लेके जाता इस ब्लू लाइन को, बहुत जरा सा पीछे तक, देखिएगा जरा क्या ध्यान से। और आपके सामने यही ग्रीन लाइन को भी बहुत ही प्यार से पीछे की तरफ खींचता हुआ लेके जा रहा हूं, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल ध्यान से देखने में दिखा देता है, स्क्रीन के बिल्कुल पास में आकर के देखिए, चिपक के बैठिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा है तो जरा देखिएगा, मैं आपके सामने जरा थीटा 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 के ऊपर भी गौर करवाता हूं। आप में से कोई भी देख सकता है कि ये अगर थीटा है और ये अगर फाई है, तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों के दोनों राइट नाउ एक्यूट एंगल मार रहे ले, और अगर एक्यूट एंगल भी दिखा रहे हैं तो उसमें थीटा बड़ा है, मैंने आपको ये पता चल गया होगा। इसका मतलब राइट नाउ आई कैन से कि tan थीटा बड़ा है tan फाई से, बोलो ना। और tan थीटा अगर tan फाई से बड़ा है तो tan थीटा बोले तो m बोले तो y2 माइनस y1 लगा सकता हूं, लगा सकते हो सर। अब जरा मिला के खेलना, ठीक है ना, ओके, बड़े ध्यान से देखना भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं tan थीटा सोच रहा हूं, मतलब मैं इन 2 पॉइंट के बारे में विचार कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। tan थीटा, देखिए आपको ये हरे रंग के 2 लड्डू, ओके। अगर मैं इसका y2 माइनस y1 लगाता हूं तो मुझे दिख रहा है एफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई सी माइनस ए इज ग्रेटर देन, करेक्ट, ओके। अब मैं ब्लू लाइन पे जा रहा हूं, ब्लू लाइन पे, अब ब्लू कलर के 2 लड्डू दिख रहे हैं आपको। अगर मैं ये ब्लू कलर के दोनों लड्डू जो दिखा रहा हूं, अरे दिख तो रहे ना भाई, यस सर तो बोलते रहा करो भाई, थोड़ा जोश रहता है हमारे को भी, हम देखते हैं यस सर यस सर यस सर, ओके। अब जरा आप में से कोई भी सोच के जवाब देना कि अगर मैंने tan फाई मांगा तो y2 माइनस y1 लगाता हूं तो बनेगा एफ बी माइनस एफ सी ओपन बी माइनस सी, ओके गॉट इट। अब मैं आपके सामने बी माइनस सी कर रहा हूं, ये रहा सी पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, दिखा आपको, बी माइनस सी में से बी में से सी हटाओ तो जो बच गया वो बी माइनस सी है, बी माइनस सी ये वाली वैल्यू है, करेक्ट, और c माइनस ए ये वाली वैल्यू है, करेक्ट। सोच लो b माइनस सी भी पॉजिटिव है, क्योंकि b बड़ा है c छोटा है, b में c को हटा के जो बचेगा वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाले भैया पॉजिटिव, ये वाले भैया पॉजिटिव, सही है भाई, ओके 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 ओके।
इसी तरह से मैं अगर एफ बी में से एफ सी को हटाता हूं, देखो जरा एफ बी समझना, आप में से अगर किसी को नहीं पता एफ बी क्या चीज है तो मैं बताना चाहूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ये आपका सामने जो आ रहा है ये आपका एफ बी है, राइट है, ये है एफ बी, ये हाइट है एफ बी, इसमें से एफ सी कितना है, इतना, और एफ बी में से एफ सी अगर मैंने हटा दिया तो ऊपर एक पॉजिटिव क्वांटिटी बच रही है, माने ये पूरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव भैया को इधर ला रहे हैं और सी माइनस भैया को उधर भेज रहे हैं। इस तरह से ये दिख रहा है मुझे एफ सी माइनस एफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ सी आता होगा, एंड इट इज ग्रेटर देन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। डन। तो अपना कौन सा ऑप्शन खुल रहा है, इट इज ग्रेटर देन टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, माने ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या आपको दिखा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने m2 ग्रेटर देन m1 बहुत सिंपल सा फंडा यूज करा है कि थीटा फाई से बड़ा है तो टेन थीटा टेन फाई से बड़ा होगा, और अगर ऐसा हो गया तो टेन थीटा में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से लेके आया हूँ, और 5 वाले भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से लाया हूँ, और दोनों में सिर्फ एक चीज, दो जनों को ऊपर नीचे करें, आपस में चेंज करा उनकी पोजीशन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। माने आप सोचो एक तरह से देखा जाए तो कितना गंदा दिखने वाले क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहे हैं, आराम से सॉल्व हो सकते हैं, आराम से, लिटरली आराम से सॉल्व हो सकते हैं, बस बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, आप बेसिक, ठीक है, वो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जो लॉग के टाइम पढ़ी थी, ये जो पढ़ रहे हैं बेसिक बातें, थीटा फाई से बड़ा है, डायग्राम बनाना है, कॉनकेव डाउन ऐसा होगा, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब ये होता है, दैट्स इट। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, एलएमवीटी के वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है कि वेरीफाई करना है, माने सी की वैल्यू इस इंटरवल में आती है दिखानी है ना। तो पहली बात ये हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमें फंक्शन दिया गया है वो अपने हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5 दिया गया है, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस भी होता है, ठीक है ना, और डिफरेंशिएबल भी होता है, तो इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। और क्योंकि अपने हमें कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, मैंने हमने एलएमवीटी की दोनों शर्तें पूरी कर दी पक्की तौर पे। दूसरा, अगर हमने दोनों शर्तें पूरी कर दी तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C belonging to -1, 1 such that f dash C is equal to FB minus FA divided by B minus A। जब मैं B और A बोल रहा था मैं उम्मीद कर रहा था कि आप A और B पहचानना आप सीख गए होंगे, तो मेरे को लगता है हो गया होगा। अब f dash C कैसे निकालोगे सर, f dash x से कितना निकलेगा, माइनस का 2x प्लस का 4, तो f dash C कितना निकलेगा, माइनस 2C प्लस 4, तो मैं वो यहां भर दूं, माइनस 2C प्लस 4 मैंने यहां भर दिया। f1 कैसे लेंगे, फंक्शन में 1 रख के, तो ऊपर कितना दिख रहा है, माइनस 1 प्लस का 4 प्लस 5, माइनस f माइनस 1 फंक्शन में माइनस 1 रख के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4 प्लस का 5, जो कि मुझे तो ये तो 0 दिख गया, नीचे 2, तो फाइनली मुझे यहाँ कुछ 4 आता दिख रहा है, और यह माइनस 2C प्लस 4, माने 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, और C की वैल्यू आ रही है मस्त सी 0। क्या कहता हूँ, C की वैल्यू ये आ रही है ना भाई, ये दिख रहा है आपको, C की ये वैल्यू क्या माइनस 1 से 1 में है, क्या माइनस 1 से 1 में 0 आता है, आता है, और अगर आता है तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन वेरीफाई हो गया, क्या कि एलएमवीटी से अप्रूव हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था, सी की वैल्यू इस इंटरवल में भी फॉल हुई, इसका मतलब एलएमवीटी वेरीफाइड, लिख लो और आगे चलो। अब कई बच्चे ये सोचते हैं सर इतना लड्डू क्वेश्चन आ सकता है क्या, मेंस में आ सकता है, मेंस में आ जाएगा क्या सर, और क्यों नहीं आ सकता, ठीक है, क्या रिसेंट डेज में आया क्या सर, पुराने टाइम में तो आ गया होगा, किस्मत अच्छी थी उन लोगों की, क्या अभी इन दिनों में भी आया क्या, क्यों नहीं, देखो, अरे ये क्या, देखो इसने तो सी मांगा है, ओके क्लियर बोला है कि लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से लाओ, मतलब आपको नहीं भी बताओ तो भी आपको बता दे। वैसे आपको एक और बात बताता हूं, अक्सर क्वेश्चन वाले ये करते हैं कि फाइंड सी यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन सामने वाले तो लेग्रांज बोल दिया, अभी बच्चे को दिमाग में सर अगर भाई तो मीन वैल्यू बोला तो फिर तो हम रोल्स और लेग्रांज में से कुछ भी ले सकते थे, लेकिन याद रखना अगर चॉइस आ जाए तब भी एलएमवीटी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, क्योंकि लेग्रांज के अंदर मींस रोल्स जो है वो वाकई में एक केस है, ओके, मतलब एलएमवीटी को प्रेफरेंस दी जाती है, हाँ ओके। अब पहली बात, फंक्शन क्या है, x³ है, 4x² है, प्लस का 8x प्लस 11 है,
दुनिया की नजर में पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब आप बोलोगे सर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है हमेशा। फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी, ठीक है, बिल्कुल लिखूंगा। और एलएमवीटी के अकॉर्डिंगली क्या बोलूंगा कि एफ डैश सी जो होगा वो बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। फिर एफ डैश सी निकालोगे सर, जो कि कितना निकलेगा 3c² माइनस का 8c प्लस 8। एफ वन निकालोगे, एफ वन निकलेगा 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11। और एफ जीरो कितना निकलेगा 11 अपॉन 1। और 1 को भी क्या दिखाना, सबको पता है 11 से 11 कटेगा। फाइनली हमारे पास कितना आ गया 5। तो हमारे लिए हो गया 3c², ठीक है, माइनस का 8c प्लस का 3 बराबर 0। अब c निकालने के लिए बाबा को याद कर लेते हैं। 8 प्लस माइनस अंडर रूट में 64, 4 × 12 इंटू 3 36, माइनस का 36 अपॉन 6। तो 4 प्लस अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 3 और एक 4 माइनस अंडर रूट 7 बाई 3। इस तरह की दो चॉइसेस आ गई। सर दोनों ले ले? नहीं नहीं नहीं, आपको पता होना चाहिए रूट 7 2.6 मान लो, तो 4 प्लस 2.6 अपॉन 3 लगभग 2.2 आ जाएगा। और 2.2 जो होता है वो 0 से 1 में नहीं आता मेरे दोस्त। अच्छा, तो प्लस और माइनस में भी चॉइस है? हाँ, लेकिन 4 माइनस रूट 7 डिवाइड बाई 3 0 से 1 में आता है। हो गया सी की वैल्यू माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये बात बिल्कुल, यही छोटा सा तो वो बेचारा कर सकता था। तो लेकिन सर जिसके पास भी आया होगा ये तो सर बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, भड़ाक से बन गया होगा। बिल्कुल तड़ाक से बन गया। अब चलो अगले वाले पे सीख लिए, क्योंकि ये तो छोटू छोटू क्वेश्चन छे अड़े। आगे बढ़ने का बढ़िया टाइम। -1 में किस पे एलएमवीटी एप्लीकेबल है, ऐसा आईआईटी में पूछा गया था। 4 क्वेश्चन। अपन एक काम करते हैं, 2 पे नजर रखते हैं, एलएमवीटी एप्लीकेबल है या नहीं। ये जानने का मतलब है सीधी सी बात, हमें देखना है कंटिन्यूअस ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो। हमारा टारगेट याद रखें। क्यों? क्योंकि अगर हो गया तो एलएमवीटी एप्लीकेबल हो जाएगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि नहीं साहब ना हो, लफड़ा ही खत्म। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन एक साथ रख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कंटिन्यूटी के लिए लहल एंड रहल याद है, एक्स इज इक्वल टू हाफ पे चेक करते हैं। टर्निंग पॉइंट ये है। एलएचएल में एल माने लेस देन के सामने का फंक्शन, हाफ लिखा, माइनस एक्स की जगह फिर हाफ लिखा, आंसर 0 आ गया। आरएचएल के सामने का फंक्शन हाफ माइनस एक्स की जगह हाफ का स्क्वायर लिख दिया और आंसर 0 आ गया। अरे सर कंटिन्यूअस तो निकल गया। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स। अच्छा बिल्कुल, एफ डैश एक्स कितना आएगा, इस लाइन का डिफरेंशिएशन सोचो। इस लाइन का डिफरेंशिएशन है -1, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स हाफ माइनस एक्स और इसका -1। कब? जब एक्स इज लेस देन हाफ और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अब क्या करना है, एल एच डी आर एच डी, इस पर एक्स इज इक्वल टू हाफ पर एल एच डी माने लेस देन के सामने -1 लिखा है और यहाँ लिखा है -2 इंटू हाफ माइनस एक्स की जगह फिर से हाफ। ये तो 0 है। हाँ, तो मतलब हम बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। टारगेट अचीव्ड, माने एलएमवीटी नहीं लगेगी। पहले आंसर पे तो एलएमवीटी नहीं लगेगी, माने पहला ऑप्शन रॉन्ग। सर दूसरा वाला चेक करते हैं, आ जाओ। जितनी जल्दी आप इससे बाहर निकलो उतना बढ़िया। मेरे साथ साथ लिखते चलना काम काम के पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इसी से मतलब है। देखो पहला काम एलएचएल आरएचएल, रुको 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 रुको, आपको याद दिलाता हूं, कंटिन्यूटी में सिखाया था मैंने, नॉट इक्वल टू के सामने वाले फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आपने लिया sin x अपॉन x, और अगर वो नीचे वाले के इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूअस बोलो। क्या आपको लगता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है? अरे बोलो भाई यस सर तो बोल दो। अरे ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, भर दो। हाँ क्या बोलो है? ओके, कंटिन्यूअस बराबर है, तो कंटिन्यूअस है। पहला काम खत्म। अब दूसरे वाले पर टूट पड़ो। एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे? अरे एफ डैश एक्स निकालने के लिए मैं यूज करूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ये क्या चीज है सर? अरे क्रांतिकारी फार्मूला। हाँ अच्छा, क्रांति, अरे हाँ सर आपने बताया था कि जब भी फंक्शन अपने आप में डिफाइंड फंक्शन हो क्रांतिकारी फार्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो अब मैं लगाता हूं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह भर देते हैं sin x अपॉन एक्स माइनस इसकी जगह भर देते हैं 1 अपॉन एक्स। एलसीएम लेते ही नीचे मुझे दिख जाएगा x²
राइट है, ऊपर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां मुझे दिख रहा है sin x माइनस x। अब मैं जैसे ही x की जगह 0 रखूंगा 0/0 फॉर्म बनेगी और 0/0 फॉर्म बढ़ते ही मैं dl लगाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर की तरफ बन जाएगा cos x माइनस 1/2x ऐसा। और अगर मैंने x की जगह 0 लगाया फिर से 0/0 फॉर्म बनेगी और लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाते ही बन जाएगा माइनस sin x अपॉन 2 और x की जगह 0 रखते ही 0 आ जाएगा। माने आपका f डैश x 0 आ गया और अगर f डैश x 0 आ गया इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हाँ, और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है माने मतलब यहाँ पे मेरे को, क्योंकि मेरे को फंक्शन साफ दिख रहा है डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, implies LMVT applicable। यस, LMVT दोनों पे काम करती है और झकास काम कर रही है इस पे। ओके, अब इसके बाद क्या, क्योंकि LMVT तो एप्लीकेबल हो गई, अब चलते हैं C पर। अगला आई एक्सपेक्ट कि आप, हाँ क्योंकि आपको तो मैं सिर्फ रास्ते बताता चलूं और दिखाता चलूं, चलते रहेंगे क्योंकि तो इस तरह का क्वेश्चन है जो हो ही जाता है। फिर मैं वेट कर लेता हूं, अपनी तरफ से वेट ही कर लेते हैं कि आप में से कोई अगर बाय द वे थोड़ा आराम से आ रहा है तो भी चलेगा। ओके चलो, ओके नेक्स्ट। अब देखिए साहब, ये देखिए एक और फंक्शन, एक फंक्शन इधर भी लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने x mod x का ग्राफ बना रहा हूं। ये ऐसा ग्राफ होता है। ये कैसे बनाया सर? अरे भूल गए तुम, mod x देखते ही मुंह से निकलना चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। और फिर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x अगर 0 या 0 से बड़ा हो तो mod x की जगह x, और x अगर लेस देन 0 हो तो mod x की जगह माइनस x। मतलब फंक्शन जो अगर आपने डिफाइन किया तो एक x स्क्वायर एक माइनस x स्क्वायर, x के ग्रेटर देन 0 होने पर, x के लेस देन 0 होने पर। और ये वो इलाका है जहां x ग्रेटर देन 0 होता है, माने इसके आगे का सारा। और यहां मुझे किसका ग्राफ बनाना है? मुझे ग्राफ बनाना है x स्क्वायर का, माने मैंने ग्राफ बनाया ये वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x अगर लेस देन 0 है तो माइनस एक्स स्क्वायर का। अच्छा, और सर ये तो साफ दिख रहा है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, आराम से, कहीं कोई वही नहीं है। हाँ, तो LMVT एप्लीकेबल। माने ऐसे ग्राफ से भी सोच सकते हैं। अरे अपने को खत्म करना होता बेटा, क्वेश्चन खत्म जल्दी से जल्दी। जैसे mod x के बारे में कौन नहीं जानता कि mod x का ग्राफ ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमारे को साफ दिख रहा है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब LMVT नॉट एप्लीकेबल। अब आप इसको कॉपी कर लो, मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, ये आराम से आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, अब और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी रोल्स के दौरान करा था जिसके अंदर हमने fx पे भी रोल्स लगाया था और f डबल डैश x पे भी रोल्स लगा लिया था। याद है आपको? कुछ ऐसा क्वेश्चन करा था fx पे भी और f डैश x पे भी, दोनों पे अप्लाई करके दिखाया था, है ना। ऐसा कैसा क्वेश्चन LMVT में भी आता है, वो बहुत काम का क्वेश्चन है, उस पे ऊपर चर्चा करते आइए, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है, इसलिए क्या है ना, अब बिल्कुल नजर में है और एकदम ताजा तरीन है, ये भी बिल्कुल गजब की चीज है, इस पे भी बात करते हैं आइए। क्वेश्चन में दे रखा है जेई में सितंबर 20 में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी वाली बात सच है, ठीक है। यहां पे हालांकि कहीं पे भी नहीं लिखा कि इसको LMVT से सॉल्व करो, तो किसी भी स्टूडेंट को कैसे पता चलता कि इसमें मीन वैल्यू का है? सर ये भी नहीं पता चल रहा, कहां लिखा है सर मीन वैल्यू? हाँ, यही तो सबसे गजब की बात है सर, इसमें AOD के बारे में भी कोई पता नहीं चला। मैं इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये बात बोलता हूं कि अगर फंक्शन में इंटरवल दे रखा हो और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी में कोई कमेंट कर रखा हो, तो हर बार क्या 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 फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट कर रखा हो, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट कर रखा हो, ठीक है, और साथ में इंटरवल दे रखा हो, तो हमेशा मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में एक आइडिया जरूर लेना, सोच के चलना। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं ना जो अक्सर स्टूडेंट को वहां जाकर रिलेट होती है, यार मुझे कैसे पता चलेगा। आज आपको हो सकता है क्वेश्चन तुरंत क्लिक कर जाए, मैंने बताया आपको समझ में आ गया, हो सकता है किसी के दिमाग में आया नहीं आया, लेकिन किसी को जिसको समझ में आ गया उसको तो ये सोचना पड़ेगा पेपर में मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं इसीलिए इस तरह के फंडे बताता चलता हूँ। ये सारी चीजें ना ऐसी है ना जिससे आप में से कई स्टूडेंट का हाँ दिमाग चल पड़ेगा, अच्छा सर ने बताया था, ठीक है। अगर मान लो आपसे नहीं बनाया तो आपने जिस दिन सॉल्यूशन देखा, अरे यार जीवी सर ने बोला था, ठीक है। बस मैं वही चाहता हूं कि आप में से हर एक स्टूडेंट को क्लिक कर जाए कि मैंने ये बात बोली, इसलिए मैं आपको ऑडियो के बारे में बोलता हूं हर बार। तो उम्मीद है
कि आप सभी लोगों का दिमाग एकदम तंदुरुस्त बढ़िया चल रहा है, तो मैं चलता हूं आगे। करना क्या है सर? ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ये बात बार बार बोल चुका हूं, है ना? ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब फंक्शन के एफ एक्स पे भी कमेंट है और फंक्शन के एफ डैश एक्स पे भी कमेंट है। माने फंक्शन एफ एक्स अपने आप में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है, ठीक है? और एफ डैश एक्स भी अपने आप में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है, क्योंकि अगर एफ डैश एक्स अपने आप में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एफ डबल डैश एक्स दुनिया में कैसे आएगा? तो एफ डबल डैश एक्स दुनिया में आया तो इसका मतलब एफ एक्स के बारे में दो बातें पक्की होगी, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, एफ डैश एक्स भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा। अब इसमें एलएमवीटी की कैसे एंट्री कराएंगे? देखो एक्चुअल में क्या है, रूल्स के बारे में तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं एलएमवीटी को। जैसे मैंने आपको बोला, अगर मैं एलएमवीटी लगाता हूं, ठीक है, तो पहले मैं एलएमवीटी लगाना चाह रहा हूं, जैसे अपने को इसमें इंटरवल दे रखा है 1 से 6 का, ठीक है ना, और फंक्शन में 2 पे कमेंट है और तो किसी चीज पे कोई खास कमेंट मुझे अभी दिख नहीं रहा, ठीक है ना, तो फिर मैं किसके ऊपर बात करूंगा? अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो समझने लायक है वो क्या है, वो समझते हैं। देखिए ऑप्शंस हमारे को कह रहे हैं F5 के बारे में बात करने को, कि भाई सर F5 के बारे में बात की जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। तो अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, एज F5 इन एवरी ऑप्शंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बातें वही है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि F5 हर ऑप्शन में है। सो यूजिंग LMVT in 1 to 5, इसलिए मैं LMVT को 1 से 5 में लगा रहा हूं। अगर मैंने 1 से 5 में लगाया तो मुझे पता है कि क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर जैसे मैंने LMVT 1 से 5 में लगाई तो मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तो फंक्शन की बोल दी। अगर मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की बोल दी तो मेरा एफ डैश एक्स होगा, ठीक है ना। एफ डैश एक्स मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है और मैंने एक्स आपके सामने ले लिया 1 से 5 में, इतना डन है। अब आगे दूसरी बात सुनो मेरे ध्यान से, अगर क्योंकि मैंने एफ डैश एक्स लिया तो मेरे को पता है एलएमवीटी के अकॉर्डिंगली एफ डैश सी बराबर में f5 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 5 माइनस 1 होगा। एलएमवीटी तो मुझे ये आदेश देती है, एफ डैश सी बोलो या सी, तो सी इज अ पार्ट ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे एफ डैश एक्स की जगह बोल सकते हैं कि f5 माइनस f1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि देखो जरा, अब यहां पे सॉरी मैंने यहां इंटरवल अपने को f2 लेना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में f2 दे रखा है, ठीक है, तो मैं इंटरवल के टाइम पे f2 ले रहा हूं। मेरे ध्यान से सुनना भाई, तो नीचे भी 2 हो जाएगा, यहां पे भी 2 कर दूं और यहां पर भी 2 कर रहा हूं। बहुत जल्दी से मैंने ये डिसीजन बदला है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास f2 अवेलेबल है और 2 से 5 1 से 6 में आता है, तो इसका मतलब ये कि मैं उसका एक सबसेट ले रहा हूं, तो मेरे को यहां पे भी कोई मना ही नहीं है भाई। बड़े ध्यान से सुनना, 2 से 5 1 से 6 में आता है, तो मैं अगर 2 मान लो ये 2 ना होकर के -2 होता, मैं बिखर सकता था यार, ये कैसे होगा, लेकिन मेरे को पता है 2 से 5 1 से 6 में आता है, मैं अपने डिसीजन में बदलाव करके भी बराबर रखूं, मेरे को लग रहा है हाँ मैं कर सकता हूं। अब देखो F5 की जगह मुझे F5 पता है, F5 की जगह F5 ही रख रहा हूं क्योंकि मेरे को आइडिया ही नहीं है। F2 की वैल्यू मुझे 8 दिख रही है, नीचे मुझे 3 दिख रहा है जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जा चुका है, तो मेरे को पता चल रहा है कि F5 अपने आप में 11 से बड़ा है, और ये काम मैंने Fx के लिए कर लिया। अभी मैंने किसके ऊपर बात करी है? Fx पर। अब मैं बात किस पे करने वाला हूं? एफ डैश एक्स पर। और मैं एफ डैश एक्स पे जब बात करूंगा तो एफ डैश एक्स के टाइम पे, है ना, एफ डैश एक्स के टाइम पे क्या करने हैं वो जरा ध्यान से देखना कि एफ डैश एक्स के टाइम पे मैं जिस पे चर्चा करूंगा वो है 2 और 5 ही ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जरा, क्वेश्चन के अंदर एफ डैश 2 दे रखा है, दिख रहा है आपको, और क्वेश्चन में एफ डैश 5 वो मुझसे जानना चाह रहा है ऑप्शन के दौरान, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एफ डैश एक्स पे चर्चा करूंगा और एक्स में वापस से 2 और 5 ही ले रहा हूँ, यहाँ ऊपर भी करेक्शन कर दूं, ठीक है। अगर मैंने 2 और 5 ले लिया तो मुझे पता है कि मेरे को क्वेश्चन में एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया है, और एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल हो जाएगा f5 माइनस एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 2 अपॉन 5 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सही है। और मुझे एफ डैश 5 के बारे में तो कमेंट करना है। एफ डैश 2 की वैल्यू मुझे ऊपर से सरकार ने 5 भेजी है, और तब तक 5 में से 2 उधर गया, 3 जाके 12 हो गया, तो फाइनली मैं एफ डैश 5 के बारे में समझ पा रहा हूं कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अब मेरे पास में f5 भी अवेलेबल है, एफ डैश 5 भी अवेलेबल है, तो बाय बोथ मैं क्लियर बोल सकता हूं कि f5 प्लस एफ डैश 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 प्लस 17 बोले तो 28 है कि कोई ऑप्शन? 11 प्लस 17
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 28, माने मेरा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैंने भी अचानक से बदलाव करा, मेरे पास 1 से 6 था ना, तो मैंने एकदम से दिमाग लगाया, नहीं 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 1 से 6 की जरूरत नहीं, अपने पास में जो दिया गया वो तो 2 और 5 है। भाई 2 दे रखा है और 5 पूछ रहे हैं, तो मैं 2 और 5 को लेकर कॉम्बो में खेल गया। उम्मीद है ये बात आपको पकड़ में आई होगी कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली बन रहे हैं और बनते जाएंगे और बनेंगे। ठीक है, ये एक बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन है। अब अपन चलते हैं और आगे। हाँ भाई, अगला। अब देखिए, ये तो हुआ मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात, एलएमवीटी के बारे में। अब अपन चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, जिसका नाम है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि वैसे तो ये इतनी पॉपुलर नहीं है, बस एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये कब काम में आएगी कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम? ये हर उस जगह पे काम में आ सकती है जहां पर हमारे पास दो दो फंक्शंस हो। ठीक है ना, व्हेन fx एंड gx आर गिवन। ठीक है, जब भी दो फंक्शन दे रखे हो ना, तब आप इसके बारे में सोचना। ऑप्शन में भी अगर f डैश x g डैश x हो या fx gx हो, तब आप याद रखना। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में चलते हैं, इसे एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में एक तरह से दो फंक्शंस fx और gx पे काम करती है, लेकिन शर्त क्या है? बिल्कुल एलएमवीटी वाली। फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द गिवन इंटरवल। और अगर बाय द वे ऐसा है, तो 100% एक गारंटी होगी कि देयर एग्जिस्ट एट अ पॉइंट c बिलोंगिंग टू a, b सच दैट f डैश c अपॉन g डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa डिवाइड बाय इज्जत के साथ gb माइनस ga। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझना भाई। पूरी कहानी में ये एक, बस मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, है ना, ताकि आपको पता रहे। भाई हमने अभी भी एलएमवीटी में क्या सुना कि एफ डैश सी बराबर कितना था? एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अब किसी ने वाकई में अगर ऐसे ही जी डैश सी निकाला होता और फिर दोनों का डिवाइड कर दिया होता, तो वैसे ही आ जाता, है ना। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको तो खैर ट्यूटर भैया दे देंगे। अब इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्या इसके क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते? हालांकि इसके क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रोल्स में प्रूफ कर रखा है। मैंने रोल्स के दौरान ये वाला क्वेश्चन प्रूफ कर रखा है, लेकिन मैंने आपको तभी बताया था कि इसको एक और तरीके से करा जा सकता है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये कॉशी से भी प्रूफ करा जा सकता है, जो अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तब तक आप में से किसी ने अगर कर लिया हो तो मैं आगे चलूं। इसमें याद रखना, दो फंक्शंस के बारे में बात होती है, सारी कंडीशंस एलएमवीटी वाली है। ठीक है, जरा देखिएगा, क्वेश्चन में बोल रखा है f और g अपने आप में डिफरेंशिएबल फंक्शन है। 0 से 1 के बीच में f0 2 दे रखा है, g1 इतना दे रखा है, g0 बराबर 0 दे रखा है, f1 6 दे रखा है। तो एक ना एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां इनमें से कोई एक ऑप्शन भिड़ जाए। अच्छा, अब हमें पता है कि जो कॉशी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंगली ये इतना काम करेगा 0 से 1 में। भाई f1 माइनस f0 अपॉन g1 माइनस g0, क्योंकि हमारे लिए तो a और b ये हो गए। अच्छा, अब क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ इसे भरिए। f1 कितना दे रखा है? 6। f0 कितना दे रखा है सरकार ने? 2 अपॉन में g1 कितना दे रखा है? 2 माइनस 0। तो फाइनली आपको बदल गया, ये बन गया कितना अपने आप में? 2। तो f डैश c बराबर में ट्वाइस g डैश c। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना आ गया और बी ऑप्शन हो गया। यहां पर अगर आप रोल से चलते तो शायद आपको जितना मैंने आपको टाइम दिया या बताया, इसका ट्रिपल टाइम लगता, 3 गुना समय लग जाता। तो इस जगह पर जहां पे भी फंक्शन दो दो हो, हमेशा कॉशी को याद कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, अक्सर बन जाता है। राइट है। हालांकि ये एलएमवीटी के बाद कॉशी जो है वो हमारे कोर्स में, लेकिन फिर भी उसके फंडे काम करते हैं, और जैसा आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। अब अलविदा लेने का समय तो आ रहा है, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपके सामने जिस चीज की मतलब एंट्री करा के जाना चाह रहा हूं वो है मैक्सिमा मिनिमा, ताकि हम लोग अगले लेक्चर से बिल्कुल मैक्सिमा मिनिमा पे पूरी तरह फ्रीक्वेंट हो जाएं। ठीक है, तो बस एक बार लास्ट में एक पेज और डाल लीजिए मैक्सिमा एंड मिनिमा के नाम से। ठीक है ना, ओके, चलो तो मैक्सिमा एंड मिनिमा की तरफ अपना रथ मोड़ लेते हैं। ठीक है, और बस अपना समापन समारोह मैक्सिमा मिनिमा पे ही मना देंगे। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, इसे कुछ लोग एक्सट्रीमा पॉइंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसमें दो तरह के फंडे आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, एक आप सुनेंगे लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, और लोकल मिनिमा। ठीक है, और एक आप सुनेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक है ना, और क्या है क्या नहीं वो बताऊंगा बाद में, पहले आप इसको इतना लिख लीजिए। तब तक मैं आपको एक गजब की बात बताता हूं। आप अगर देखेंगे ना, तो अपनी आम जिंदगी के दौरान हम लोग कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा शब्द का यूज नहीं करते। हम लोग हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम का यूज करते हैं। मैंने जो थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत जब ढूंढा कि यार ये शब्द आया कहां से, मैक्सिमा मिनिमा तो यूज ही नहीं करते, फिर ये चैप्टर ही बन गया, चैप्टर की हेडिंग ये डल गई।
तो हमारे को बाद में पता चला, किसी ने बताया कि ये मैक्सिमा या मिनिमा जो है दे आर द प्लूरल्स, ये अपने आप में प्लूरल्स हैं, ठीक है ना। मैं हालांकि उसके बारे में तो नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो ये कि भाई एक जगह तो मैथ्स के हिसाब से देखा जाए तो एक बात सच है, ठीक है ना। ये इसमें प्लूरल वाली क्या बात है, एक्चुअल में हम जिस शब्द का यूज करते हैं वो है मैक्सिमम या मिनिमम। अपनी जिंदगी में हम कहते हैं यार मैक्सिमम चल रहा है यार इस समय तो रेट, ठीक है, या मिनिमम चल रहा है इस समय रेट। आप अपन सेल में भी कहते हैं इससे ज्यादा मिनिमम क्या होगा, ये तो मिनिमम रेट है। तो कहने का मतलब हम मैक्सिमम और मिनिमम का यूज करते हैं, और क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमम की बातें कर रहा है। अचानक से शब्दों में फर्क आता है तो अपने को डर लगता है ना यार, ये क्या MUM की जगह MA, ये कैसे हो रहा है। अब ये कहानी क्या है, कैसे काम करती है वो बताता हूं। एक्चुअल में क्या है, जब आप इसको देखेंगे तो लोकल के साथ में आपको दिख रहा होगा रिलेटिव एक्सट्रीमा लिखा है। अब जो एक्सट्रीमा है उसमें भी मैं आपके लिए अगर बात करूं तो जिसका डायग्राम जिस पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं वो मैक्सिमा है, राइट है। कोई भी फंक्शन अपने आप में मैक्सिमम या मिनिमम सी पॉइंट पर कहलाएगा अगर, ठीक है ना, अगर वो उसके नेबरहुड में, माने सी पॉइंट के नेबरहुड, सी पॉइंट का नेबरहुड बोले तो C - H C+H के कंपैरिजन में या तो ज्यादा हो, अगर ज्यादा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, माने मैक्सिमा कहलाएगा। और अगर अपने नेबरहुड में, नेबरहुड के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लोअर वैल्यू दे रहा होगा तो मिनिमा कहलाएगा। क्या 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 क्या, जैसे मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं। अगर मैंने ग्राफ बनाया तो ये C - H पे फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए, C पे फंक्शन ग्राफ, ये C पे फंक्शन ग्राफ, C+H पे दिख रहा होगा बहुत साफ साफ। अब मुझे यहां क्या साफ दिख रहा है, अगर मैं C के नेबरहुड में देखता हूं, क्योंकि प्लूरल है तो मेरे को लेफ्ट राइट दोनों देखना है। मैक्सिमम में सिंगुलर चल रहा होता सब कुछ, अपने से लेफ्ट में या अपने से राइट में, ठीक है ना। यहां क्या है, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, हम लेफ्ट और राइट दोनों में देख रहे हैं क्योंकि प्लूरल है, ज्यादा है, मतलब मैं तो उसी तरह से देख पाया। तो मुझे ये समझ में आया कि ये अपने लेफ्ट और राइट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि FC जो है दैट इज ऊंचा टू FC+H है, अपने राइट से ऊंचा है। सेम वे FC इज आल्सो ऊंचा टू FC - H। अगर फंक्शन की C पर वैल्यू, C+H पे वैल्यू और C - H पे वैल्यू दोनों की वैल्यू से ज्यादा आ जाए तो हम तुरंत डिक्लेयर कर देंगे भाई C पे मैक्सिमा चल रहा है इस समय। अच्छा, इसका मतलब ये कि FC जो है वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा है। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, C पर लोकल मैक्सिमा चल रहा है। लोकल क्यों, क्योंकि अपने रिलेटिवली, अभी हमने पूरा ग्राफ की बात नहीं करी, हमने एक पॉइंट विशेष की बात करी है। अच्छा, माने अगर ऐसा होगा तो लोकल मैक्सिमा, हाँ। और अगर भाई देवे ग्राफ अगर ऐसा ना होकर के ऐसा हो जाता तो, ये वाला हो जाता तो हमको हिसाब पता चल रहा है कि C अपने हिसाब से देखा जाए तो C अपने लेफ्ट और राइट दोनों के पॉइंट से कंपैरेटिवली नीचे है। मैं साफ बोल सकता हूं कि FC इज नीचा टू FC+H एज वेल एज FC इज आल्सो नीचा टू F of C - H। और मैं अगर ऐसा बोल पाऊं कि भाई दोनों से नीचा है तो मैं साफ बोलूंगा कि FC इज कैसा, लेस देन टू लेफ्ट एंड राइट। इसका मतलब C अपने आप में लोकल मिनिमा है। इतनी सिंपल बेसिक डेफिनेशन है, बस आप ये ध्यान रखना। बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, अगर C पर फंक्शन की वैल्यू अपने लेफ्ट और राइट दोनों से ज्यादा हो तो मैक्सिमा, और अगर बाय द वे C पर वैल्यू फंक्शन में अपने लेफ्ट और राइट दोनों से कम हो तो मिनिमा। ग्राफ आपके सामने बनाई दिए, ठीक है, थोड़ा बहुत डायग्राम आपने कॉपी कर ही लिया होगा, और अगली बार आते समय वापस अपन इसी जगह से आगे चल पड़ेंगे। और जितनी मेहनत अपन कर रहे हैं वो बार बार मेंस के क्वेश्चन और इधर उधर से IIT के क्वेश्चन ला करके मैं आपके सामने एक ही चीज रखना चाह रहा हूँ, वो है थोड़ी सी मेहनत, ठीक है। क्योंकि बात चल रही है सम्मान की, मैं हर बार आपको बोल के ही जाता हूँ, और ये मैसेज मैं आपको पूरे साल भर याद दिलाऊंगा। मैंने आपको ऐसा शुरू में भी कहा था और मैं याद भी दिला रहा हूँ, ठीक है। माता पिता का खूब सम्मान करें, उनसे खूब सम्मान पाना भी है, और भाई बहनों से तो खैर नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है। अब तो आप में से कई लोगों को याद भी हो गया है, कई लोग नमस्ते और वेलकम के साथ हेलो बोलते ही सर ये वाली लाइन बोलकर रख देते हैं, कई लोग व्हाट्सएप करके भेजते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। ओके, तो मास्क अवश्य पहने। जय हिंद।